राधे राधे दोस्तों। ज्योतिर्मय चैनल के वैदिक ज्ञान प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति कौशिक और हम आपके लिए लेकर आए हैं वास्तु के ऊपर वीडियोस, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हमें अपने घर में किस डायरेक्शन में क्या चीज बनानी चाहिए, क्या चीज नहीं बनानी चाहिए। तो लास्ट हमने वीडियो। अपनी पुरानी वीडियो में कवर किया था नॉर्थ डायरेक्शन, जिसमें हमने बात की थी कि हमारे नॉर्थ में क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज नॉर्थ में नहीं होने वाली थी और हमने बना दी है, तो हम क्या उपाय करके उनको दोषों को दूर कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में, और हमारे साथ हैं आचार्य शुचि शर्मा जी। तो राधे राधे मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। राधे राधे ज्योति जी। मैम, आप हमें डायरेक्शंस के बारे में जैसे बता रहे हैं कि लास्ट वीडियो में आपने हमें नॉर्थ के बारे में बहुत अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। तो आज हम जानना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के बारे में कि हमारा जो घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो कैसी होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मैम सबसे अच्छी, सबसे क्लियर, सबसे क्लीन और सबसे हल्की होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट को हम ईशान कोण भी बोलते हैं। ओके। तो मैम, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वो हम किस देवता और किस ग्रह को डिनोट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो शिव जी का स्थान होता है, इसीलिए उसे ईशान कोण भी बोला जाता है। और जो मैं ग्रह की बताऊं तो ग्रह यहाँ पर होते हैं हमारे बृहस्पति ग्रह, जुपिटर, गुरु। तो इसीलिए स्थान शिक्षा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ गुरु का स्थान माना जाता है, शिव जी का स्थान माना जाता है। इसीलिए इस जगह को क्लैरिटी ऑफ माइंड, हमारी बुद्धि की क्षमता, उसकी क्लैरिटी कितनी है, साफ सफाई, हल्का स्थान, इसीलिए माना जाता है। तो मैम, ये जो डायरेक्शन है हमारी, ये क्या दर्शाती है। क्लैरिटी ऑफ माइंड मतलब आपका दिमाग कितनी चुस्ती से काम करता है, हर चीज को लेकर कितना क्लियर है, आप डिसीजंस कितनी क्लियरली ले सकते हैं। यहाँ बैठकर अगर आप सोचेंगे तो आपकी सोचने की क्षमता पहले से दुगनी हो जाएगी। आप यहाँ बैठ के अगर मेडिटेशन करेंगे तो आपका जो दिमाग है वो जो सोच रहा है उसकी क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। क्लैरिटी ऑफ माइंड अगर होगा तो हम जो भी डिसीजंस लेने चाहते हैं वो डिसीजंस बहुत अच्छे से और बहुत इजीली ले पाएंगे और सही डिसीजंस लेंगे। आप कुछ न्यू आइडियाज, आपको काम करना है और आप चाहते हैं आप क्या काम करें, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप यहाँ बैठ के सोचें। अगर आप यहाँ बैठ के विचार करेंगे तो आपके विचार भी बहुत आगे तक जाएंगे। आप नए विचार, नए आइडियाज यहाँ बैठ के अपने दिमाग में ला सकते हैं। जैसे हमने पहले प्लैनेट्स की भी एक वीडियो करी थी, उसमें बताया था जुपिटर जो होते हैं विजडम, प्रोस्पेरिटी, मतलब वेल्थ के प्लैनेट है, पैसा, तरक्की, उन्नति सब हमें गुरु बृहस्पति ही देते हैं। तो ये उन्हीं की जगह होने से हमें नॉर्थ ईस्ट भी यहाँ बैठने से जो हम डिसीजन लेते हैं वो हमें उन्नति की तरफ ही लेके जाता है, क्योंकि हम सोच समझ के एक अच्छा डिसीजन लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर लोगों से बैठ के कनेक्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ बैठ के अपना कोई भी बिजनेस का काम करते हैं, कॉल्स करते हैं, तो आपकी कनेक्टिविटी विद योर क्लाइंट्स जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो नॉर्थ ईस्ट हमें ये सभी चीजें प्रदान करता है। ओके, तो मैम ये अगर हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अच्छी हो तो ये सारी चीजें होती है हमारे साथ। ओके मैम, बट अगर यही डायरेक्शन हमारी बुरी हो तो क्या होता है। देखिए, बुरी होने के लिए हमें इसमें काफी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि हमारा नॉर्थ ईस्ट खराब कैसे होता है। पहले ये जानेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, मतलब एंटी एक्टिविटीज कौन सी हैं। ये ओके। स्थान हमें कनेक्ट विद गॉड कराता है, हमें भगवान से कनेक्ट कराता है। नॉर्थ ईस्ट सबसे अच्छा होता है मंदिर का स्थान, बिकॉज ये भगवान का स्थान है, ये हमारे दिमाग को संतुलित करने का स्थान है, मेडिटेशन जोन होता है। यहाँ बैठ के हम सोचते हैं, हमारी शक्ति सोचने की इम्प्रूव होती है, बढ़ती है। तो यहाँ आप बैठ के आप जो भी करेंगे वह आप एक आपको अध्यात्म की तरफ भी लेके जाता है। तो ये ईश का स्थान, ईशान कोण मतलब ईश का स्थान। तो जब आप यहाँ पर ईशान कोण में मंदिर बनाते हैं तो आप मंदिर भी, इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन ओनली। आप जब यहाँ बैठ के पूजा करते हैं तो आपका ध्यान जो है वो एकत्रित होता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति यहाँ पर बढ़ती है।
तो सबसे पहले आप यहाँ बैठे, आप यहाँ मेडिटेशन करें, आप यहाँ अपना पूजा का स्थान बनाएं। अगर बच्चे भी यहाँ बैठ के पढ़ते हैं, आप बच्चों की स्टडी टेबल बना सकते हैं। अगर बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ते हैं तो भी उनकी जो याद करने की क्षमता है वो बढ़ती है, क्योंकि वो फोकस कर पाते हैं यहाँ पर। तो ये फोकस की वजह से बच्चों की जो लर्निंग पावर है वो इम्प्रूव होएगी। तो यहाँ पर आप बच्चों का स्टडी टेबल, स्टडी रूम, मंदिर, ये सभी बना सकते हैं। अदरवाइज आप बड़े बूढ़ों का कमरा भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये तो थी बात मैम कि हमें क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए इस डायरेक्शन में। हमें सबसे मेन पॉइंट ये है, जैसे ये स्थान सबसे क्लियर, सबसे शुद्ध और साफ सुथरा होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ईशान कोण में अगर आपका गलती से भी यहाँ पर सेप्टिक टैंक आ गया, टॉयलेट आ गया, तो आपके घर में चीजें गलत होनी शुरू हो जाएंगी। आपका बुद्धि का सबसे पहले नाश हो जाएगा। आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो खराब हो जाएगी, मेमोरी प्रॉब्लम आ जाएगी। बिकॉज आपने अपनी मेमोरी को ही, बिकॉज ये स्थान क्या है, बुद्धि का स्थान है, सोचने समझने का स्थान है, तो आपकी मेमोरी पावर ही खराब हो जाएगी। लॉस ऑफ मेमोरी, अगर मैं बोलूं सोचने समझने की शक्ति खत्म हो सकती है, दिमाग का आप संतुलन खो देंगे रूम अगर अपने यहाँ पर सेप्टिक टैंक या फिर टॉयलेट बना दिया। दूसरी चीज, यहाँ कभी भी अग्नि स्थान नहीं होगा, मतलब यहाँ किचन कभी भी नहीं आनी चाहिए। यह स्थान पानी का होता है। पानी के स्थान पर अगर आप अग्नि यानी कि अपनी किचन ले आए तो यह जोन बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। अग्नि स्थान यहाँ पर आने से जो भी जातक यहाँ पर निवास कर रहे होंगे उस घर में, वहां उनका गुस्सा बहुत बढ़ जाएगा। वह अपने मुंह से अपशब्द बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनमें उनका गुस्सा बढ़ गया है, तो वो अपशब्द उनके मुंह से निकलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर अग्नि नहीं होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पर आप इन्वर्टर भी नहीं रखें। इन्वर्टर भी देखिए गर्म होता है और वो आपका सपोर्ट सिस्टम होता है कि जब लाइट चली जाती है तो लाइट लाने में ही वो सपोर्ट करता है। तो अगर यहाँ पर आप इन्वर्टर रख देंगे तो आपको लोगों के सपोर्ट की जरूरत पड़ जाएगी। तो इसीलिए आपको यहाँ पर इन्वर्टर भी नहीं रखना है, अदरवाइज आप दूसरों के सपोर्ट से चलना शुरू कर देंगे। ओके, मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें भी हमें ध्यान रखनी पड़ती है। बहुत सारी डिस्पोजेबल, यहाँ पर कोई भी चीज, डस्टबिन, टॉयलेट्स नहीं होने चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, इन्वर्टर्स नहीं होने चाहिए, किचन नहीं होनी चाहिए। यहाँ बेडरूम्स भी आप नव विवाहित जोड़े को ना दें। यहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो होती है वो नहीं अच्छी होती है, बिकॉज ये भगवान का स्थान है। तो आप यहाँ बड़े बूढ़ों को कमरा दे सकते हैं, बट नव विवाहित जोड़े को भी आप नॉर्थ ईस्ट में स्थान ना दें। ओके मैम, एक पॉइंट और कि क्या इस डायरेक्शन में हमें स्टेयर्स बनानी चाहिए? सीढ़ी बिल्कुल ही निषेध है। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ये जो जोन होते हैं हमारे, ये हल्के जोन होते हैं। सबसे लाइटेस्ट जोन जो होते हैं हमारे, ये वाले जोन होते हैं। तो आप जितना हो सके नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखें और नीचाई पे रखें। नॉर्थ ईस्ट जो है उसको हमें बिल्कुल भी ऊंचा नहीं करना है, तो आप सबसे हल्का और नीचा रखें। तो यहाँ सीढ़ियां भी नहीं अलाउड है, स्टेयर्स आर नॉट अलाउड, बिकॉज वो एक तो वो भारी कर देती हैं उस स्थान को, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारा हल्का होना चाहिए, तो सीढ़ियां उसको भारी कर देती हैं। ऊपर से जो नॉर्थ ईस्ट है वो हमारा ढलान पे होना चाहिए और सीढ़ियों से वो चीज ऊपर की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियां भी बिल्कुल निषेध है। तो अब ढलान की आप बात करें कि ढलान होनी चाहिए, तो क्या मैम उस डायरेक्शन में हम अपने घर का गार्डन बना सकते हैं? जितना खुला एरिया हो नॉर्थ ईस्ट में उतना अच्छा है। आपके घर में वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, पैसा जितना आएगा वो सब नॉर्थ से, नॉर्थ ईस्ट से आता है। जो जितना ये स्थान खुला होता है, हल्का होता है, उतना ही अच्छा होता है। आप इस स्थान को खुला रखें, इस स्थान को हरा भरा रखें। यहाँ पर आप प्लांट्स लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं, अपना लॉबी बना सकते हैं, रिक्रिएशनल एरियाज यहाँ पर की जो सब लोग बैठ सकते हैं। आप जहाँ जो भी हंसी खुशी आपके परिवार में चल सकती है, वो स्थान यहाँ पर बहुत अच्छा है। तो आप ये चीजें बनाइए, अपना गार्डन बनाइए, अपने ओपन एरियाज बनाइए, बैल्कनीज बनाइए, खूब सारी विंडोज रखिए अपने नॉर्थ ईस्ट में। ये सब चीजें यहाँ पर बहुत अच्छा फल देती हैं, बिकॉज यहीं से ही वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी आपके घर में एंटर करती है। ओके, तो मैम कोई इनमें कलर का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें उस डायरेक्शन में कोई पर्टिकुलर कलर जो है वो करना है? बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट नहीं करना। आप यहाँ पर ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर ग्रे एंड व्हाइट कलर यूज कर सकते हैं। ग्रे एंड व्हाइट नॉर्थ ईस्ट को एनहांस करता है। तो जितनी भी, अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम भी है तो ग्रे एंड व्हाइट वहां पर उस जोन को एनहांस करेगा।
बट जो एक रंग जो आपको यहाँ बिल्कुल नहीं करना है वो है पीला। आपको यहाँ पर येलो कलर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, वो एंटी एक्टिविटी में आ जाता है, एंटी कलर आ जाता है। तो आप ये वाला रंग यहाँ पर बिल्कुल यूज ना करें। जितना हो सके ग्रे, व्हाइट और ग्रीन भी यूज कर सकते हैं। हम इन्हीं कलर से अपने नॉर्थ ईस्ट की रेमेडीज भी करते हैं। जैसे अगर आपकी किचन है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ग्रीन कलर का स्लैब के नीचे एक पत्थर, अपने एक स्टोव के नीचे एक स्लैब या पत्थर ग्रीन कलर का यहाँ पर लगा सकते हैं। उससे आपका किचन की हम एक रेमेडी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ आपका वॉशरूम है जो कि सबसे बड़ा गलत है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक शीशा लगाएं। मेन डोर जैसे ही जो आपके टॉयलेट का होगा उसके बिल्कुल सामने आप यहाँ पर एक शीशा लगा सकते हैं, जिससे कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाउंस बैक कर जाए। तो वहां पर आप शीशा लगाइए, वहां पर आप ग्रीन कलर जो है अपने सेप्टिक टैंक या अपने बेसिन के ऊपर वो लगा कर सकते हैं। अपने टॉयलेट के आजू बाजू एक ग्रीन कलर की टेप से उसको कवर अप कर सकते हैं, ताकि उसकी एनर्जीज जो हैं वो वहीं रह जाए। तो कुछ बैलेंसिंग के लिए हम कलर्स का यूज करते हैं यहाँ पर, तो जिससे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो हम उसको बेटर कर सकें थोड़ा सा। तो मैम एक मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या, जैसे हम लोग घर देखते हैं, घर खरीदना है या बनाना है, तो हम जो उसकी एंट्री होती है क्या वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से कर सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन ईस्ट फेसिंग देखिए हाउस। बिल्कुल कर सकते हैं। नॉर्थ देखिए हर डायरेक्शन में कुछ हमारी एंट्रीज अलाउड होती हैं, जो कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी एंट्री अलाउड होती है, जो हम नॉर्दर्न जोन ये पूरा लेते हैं, उसमें N3, N4 एंड N5 ये तीन एंट्रीज ऐसे होती हैं जो एक्सेप्टेबल होती हैं। तो जो कि हम वास्तु ऑटोकैड से निकालते हैं, जो कंप्लाइन उसी से ही परफेक्टली आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट तो ईशान कोण है, बहुत अच्छा है, बट घर देख के ही उसकी एंट्री जज करके ही हम निकाल सकते हैं, जो कि एक वास्तु एक्सपर्ट से ही आप मदद लें तो बहुत अच्छा होगा। आप खुद ये एंट्रीज नहीं निकाल सकते हैं। तो मैम जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है उसमें कोई दोष है तो उसके लिए आप हमें क्या रेमेडीज बताना चाहेंगे? देखिए दोष मैंने आपको कुछ बताए, उसमें मैं आपको कुछ और इंक्लूड करती हूँ कि यहाँ पर आपकी किचन जो नहीं है, अगर किचन आ भी जाती है तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में किचन एक्सेप्टेबल नहीं है, आप उस घर को छोड़ दें सबसे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी होना बहुत मुश्किल है। नॉर्थ ईस्ट अगर है आपके घर से धन दौलत का जो ये आपका जोन है, अगर यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई तो आपके घर से धन दौलत खत्म हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये शिव जी का स्थान है उनके। अगर यहाँ पर आपके घर के आसपास कोई स्कूल है या फिर कोई टीचर रहते हैं, तो बोलते हैं क्योंकि ये शिव और गुरु का स्थान है, तो उससे जो इफेक्ट होता है नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम का वो थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद यहाँ आप कलर्स यूज कर सकते हैं, ग्रे एंड व्हाइट कलर्स यूज करें यहाँ पर जितना हो सके, तो ताकि वो ये डायरेक्शंस को एनहांस करना। और यहाँ पर आप पानी का जोन है तो आप पानी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक फाउंटेन की पिक्चर या एक फाउंटेन, वाटर फाउंटेन रख सकते हैं यहाँ पर आप, ताकि, और यहाँ पर अग्नि तत्व बिल्कुल ना आए, अर्थ एलिमेंट भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यहाँ पर स्टोर रूम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टोर रूम जो है वो एक तो बाहर हो गया, आपने स्टोर रूम में क्या रखते हैं, अपना सामान जो यूज नहीं हो पा रहा, यूज तो नहीं होता। उसको आप भारी कर देते हैं। दूसरा, जब आप उसको भारी करते हैं आप स्टोर रूम में बहुत ही कम जाते हैं, तो वहां पर मिट्टी जम जाती है, तो वहां पर अर्थ एलिमेंट भी आ जाता है। अब आप वाटर वाटर के अंदर आप अर्थ एलिमेंट मतलब मिट्टी ले आए हैं, तो वो भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है नॉर्थ ईस्ट का। तो आप वहां पर आप रोजमर्रा के सामान रख सकते हैं जो कि आप रोज निकाल रहे हैं, ताकि वहां साफ सफाई रहे, लेकिन आप वहां पर अपना स्टोर रूम भी नहीं बनाए। अर्थ एलिमेंट वहां पर आपको नहीं लाना है, फायर एलिमेंट नहीं लाना है। ये दो चीजें का बहुत ध्यान रखें। जितना हो सके वाटर एलिमेंट यहाँ पर आप यूज करें, वो आपका मनी एंड अपॉर्चुनिटी, क्लैरिटी ऑफ माइंड, एग्जैक्टली वो एनहांस करेगा। कुछ अगर मैं रेमेडीज आपको फिर से बताऊं, तो यहाँ पर आप जो कलर एनहांसमेंट है वो करिए। साथ ही में आप अगर यहाँ पर वॉशरूम है तो आप अपने कमरे में, अपने वॉशरूम में यहाँ पर नमक भर के रख सकते हैं। आप यहाँ पर एक बोल में नमक भर के रखें, कुछ समय रखें, 1-2 हफ्ते बाद उसको आप फ्लश आउट कर दें और वापस नमक भर के रखें। तो कुछ छोटी छोटी वाइट वाला रेमेडीज से नमक। हम, हाँ जी, वाइट या नमक। सेंधा नमक या हिमालयन सॉल्ट आता है, आप वो रख सकते हैं। आप हिमालयन ओके। सॉल्ट लैम्प रख सकते हैं यहाँ पॉजिटिविटी के लिए। और जितना इसको साफ सुथरा और हल्का रखेंगे नॉर्थ ईस्ट, उतना ही आपका एनहांस होता जाएगा। ओके, ये तो थी मैम कि ये हमने अपने घर की डायरेक्शन मतलब घर के अंदर बताया कि
क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो मैम अगर हमारा कोई ऑफिस है तो उसमें हम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे क्या चीज हमारी होनी चाहिए, इसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे आप एक वाटर फाउंटेन रखें। अगर हो सके तो पानी का झरना, आजकल बहुत सारे कॉमन मिलते हैं, लाके रखें। नहीं हो सके तो आप वहां पर एक वाटर फाउंटेन की पिक्चर भी लगा सकते हैं। आप वहां पर शिव जी भी लगा सकते हैं, शिव जी की आप पिक्चर लगाएं क्योंकि वो शिव जी का स्थान है, बृहस्पति का स्थान है। तो आप वहां पर अपना गुरु का यंत्र लगा सकते हैं। आप ये सब चीजें करने से अपने नॉर्थ ईस्ट को एनहांस कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की हमारी पूरी डिस्कशन हमारे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के ऊपर। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और मैम के चैनल पे भी जाके आप विजिट करें, कल्याणा वस्तु बाय शुचि शर्मा के नाम से मैम का चैनल है, वहां जाके आप उनको सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम की बाकी की डिटेल्स हैं और कॉन्टेक्ट नंबर भी है। अगर आपको डायरेक्टली मैम से कंसल्ट करना है, वास्तु आपको चेक कराना है, तो आप मैम से कॉल पे बात कर सकते हैं। तो थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छे से हमें सारी चीजें एक्सप्लेन करी, बट अभी हमें बाकी की और डायरेक्शंस के बारे में आपसे जानना है। तो जल्दी ही मिलेंगे मैम। थैंक यू। राधे राधे। थैंक यू ज्योति जी, फिर मिलेंगे।